ये है टोयोटा ग्लांजा। जी हाँ, ये एक मारुति बलिनो ही है जिसको रीबैच किया गया है। इंजन ऑप्शंस, फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी सब एग्जैक्टली सेम है। तो नेचुरली ये सवाल तो आता ही है कि अगर इसको कंसिडर करें तो करें क्यों। उसकी वजह है इसके ग्रिल पे लगा वो टोयोटा बैज, जो इसको टोयोटा का फर्स्ट प्रीमियम हैचबैक बनाता है और अपने साथ कुछ खूबियां भी लेके आता है। और क्योंकि हमारे साथ ये नया डुअल जेट इंजन है, तो लगे हाथ ये भी देख ही लेते हैं कि इस हाइब्रिड इंजन का परफॉर्मेंस आखिर कैसा है। तो क्या ग्लांजा अपने टोयोटा बैज को जस्टिफाई कर पाती है और आखिर आपको ये क्यों कंसिडर करनी चाहिए। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू चूज द राइट कार राइट नाउ। ग्लांजा कंसिडर करने का पहला रीजन ये है, इसमें आपको एक लंबी वारंटी मिलती है। तो अगर आप गाड़ी को लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं या फिर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है, तो आपको ग्लांजा को ही कंसिडर करना चाहिए। जहां मारुति इसके लिए आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है, वहीं टोयोटा एक 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है, जिसको आप 5 साल 2.2 लाख किलोमीटर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। टू ऐड, टोयोटा की सर्विस एक्सपीरियंस इज नोन टू बी अमंग द बेस्ट। ग्लांजा को कंसिडर करने का दूसरा रीजन इसकी प्राइस। हालांकि ये जो जी वेरिएंट है, ये बलिनो के जीटा वेरिएंट की कार्बन कॉपी तो है, लेकिन उसे 65,000 रुपीज सस्ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये प्राइस इंट्रोडक्टरी है और किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है। अगर लुक्स की बात की जाए तो मारुति बलिनो को तो आपने रोड पे देखा ही होगा। आपको वही यूरोपियन स्टाइलिंग मिलती है इस कर्वी बॉडी में, और आपको मिलते हैं स्टाइलिश 16 इंच के अलॉय व्हील्स। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस ग्लांजा को बलिनो से डिफरेंशिएट करती हैं, जैसे कि आगे की ग्रिल पे टोयोटा का बैज और बूट पे भी टोयोटा का और वेरिएंट बैजिंग। पर क्योंकि ये माइक्रो हाइब्रिड इंजन सिर्फ ग्लांजा के बेस जी वेरिएंट के साथ आता है, यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि LED DRLs, पर आप उनको मिस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जगह आपको मिल जाते हैं गाइड लाइट्स। आपको ग्लासेस पे UV प्रोटेक्ट कोटिंग भी नहीं मिलता और टेल लैम्प्स में तो लाइट गाइड्स भी नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं ग्लांजा की इंटीरियर्स की। अगेन सेम लाइक द बलिनो, आपको मिलता है एक वेल डिजाइंड और डिसेंट क्वालिटी का डैशबोर्ड, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटो डे नाइट IR/VM, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा MID फुल कलर जो अच्छे ग्राफिक्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको यहाँ पे मिलता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, सभी डोर्स में बॉटल होल्डर्स और सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स के साथ साथ बाकी सामान के लिए स्पेस। पर जैसे कि इस इंजन वेरिएंट में बाहर कुछ फीचर्स कम थे, अंदर भी कुछ कटौती करी गई है। आपको रिवर्स कैमरा, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और ऑटो एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स नहीं मिलते। इस कैबिन की हाईलाइट हमेशा से रही है इसकी स्पेस। यहाँ पे आपको खूब सारा नीरू मिलता है और आप पैर भी आराम से लंबे करके बैठ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो को पैसेंजर की सीट है उसके नीचे एक बैटरी पैक है, तो वहां शायद आप अपने पैर उतने लंबे नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे आप 3 जनों को आराम से बिठा सकते हैं। हेडरूम की बात की जाए तो वो थोड़े लंबे लोगों के लिए कम महसूस होगा, लेकिन मेरे जैसे के लिए तो ठीक ही रहेगा। अगर मैं इस रियर सीट के कुछ मिसेज आपको गिनाऊं तो उसमें आते हैं रियर AC वेंट्स और यहाँ पे एक सेंटर आर्मरेस्ट तो होना ही चाहिए था। टोयोटा ग्लांजा में आपको 339 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जिसको आप सीट फोल्ड करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, आपको ग्लांजा में मिलता है डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS with EBD, ब्रेक असिस्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इसके V वेरिएंट में आपको एक रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। अब आते हैं इस गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है इसका नया 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन। ये इंजन एक माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है और ये आने वाले BS6 एमिशन नॉर्म्स को ऑलरेडी मीट करता है। एक बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि ये इंजन सिर्फ इस G मैनुअल वेरिएंट के साथ ही अवेलेबल है। ग्लांजा के बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको एक दूसरा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर इस इंजन से थोड़ी कम है। ये जो ग्लांजा का माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम है, ये लिथियम आयन बैटरीज के साथ आता है, और जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं लोड कंडीशंस में, जैसे कि पहाड़ के ऊपर जाते हुए या फिर इनिशियली, तो ये इंजन को एक माइट इलेक्ट्रिक बूस्ट देता है। इस बूस्ट की वजह से आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है और एक्सेलरेशन में भी आपको हेल्प मिलती है। ये हाइब्रिड सिस्टम इस गाड़ी को आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी देता है, तो
जब आप रेड लाइट पे गाड़ी को लेके खड़े होते हैं तो ये अपने आप मोटर को बंद कर देता है और जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो इंजन को ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर देता है। ये जो ग्लांजा का इंजन है ये वाकई काफी रिफाइंड है। इससे किसी भी तरीके का वाइब्रेशन या फीडबैक कैबिन के अंदर नहीं आता। इसका पावर डिलीवरी भी बहुत लीनियर है तो ये स्पीड भी काफी स्मूथली पिक करता है। और हाँ, इसका क्लच भी बहुत लाइट है तो सिटी के अंदर अगर आप लंबे टाइम के लिए भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें तो आपको गियर्स भी ज्यादा चेंज करने नहीं पड़ते, तो आप थर्ड और फोर्थ गियर में रह के ही अपने सिटी का पूरा कम्यूट आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो गियरिंग है वो थोड़ी टॉल है, जिसकी वजह से क्विक स्पीड गेन करने के लिए या फिर ओवरटेक करने के लिए आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। ये दिक्कत हाईवे पे थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको हाई स्पीड मेंटेन करने में और ओवरटेक करने में काफी एफर्ट लगेगा। लेकिन इसका फायदा आपको माइलेज में भरपूर मिलता है क्योंकि हमारे टेस्ट में ग्लांजा ने सिटी के अंदर 17.13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है और हाईवे पे तो इसने 24.24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था, जो कि इस सेगमेंट की पेट्रोल गाड़ी के लिए लाजवाब है। इसका स्टीयरिंग वाकई बहुत लाइट है और सिटी के अंदर गाड़ी चलाना आसान कर देता है। पर हाँ, हाईवे पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे इससे फीडबैक जरूर थोड़ा कम आता है। इसकी हैंडलिंग भी सिटी फोकस रखी गई है क्योंकि एवरेज स्पीड्स पे तो ये आपको काफी स्टेबल रखती है, लेकिन हाई स्पीड्स पे आपको बॉडी रोल जरूर महसूस होगा। अब करते हैं बात ग्लांजा के राइड क्वालिटी की। तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि जो रोड और सरफेस की हार्शनेस होती है वो ये कैबिन में आने नहीं देता। आपको स्पीड ब्रेकर तो गड्ढे थोड़े महसूस तो होते हैं, लेकिन उनसे झटका बिल्कुल नहीं लगता। अगर इस गाड़ी से हमें कोई शिकायत है तो वो है इसके इंसुलेशन से। जब आप किसी खराब सड़क पे जा रहे होते हैं या हाईवे पे जा रहे होते हैं तो रोड नॉइज कैबिन के अंदर बहुत आती है और ये लॉन्गर जर्नीज पे आपको जरूर इरिटेट कर सकती है। टोयोटा ग्लांजा वाकई एक इंप्रेसिव सिटी कार साबित होती है। कैबिन के अंदर आपको अच्छे फीचर्स और अच्छा कंफर्ट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं टोयोटा के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती। और हाँ, इसका कैबिन इंसुलेशन भी जरूर बेहतर होना चाहिए था। अब बात करते हैं उस नए इंजन की, तो वो भी इंप्रेसिव है। वो काफी रिफाइंड फील होता है और सिटी के अंदर एक स्मूथ और इजी ड्राइव ऑफर करता है। हाँ, हाईवे पे वो थोड़ा सुस्त जरूर महसूस होता है, लेकिन 24 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी कोई छोटी बात नहीं है। तो क्या आपको ग्लांजा बलिनो के ऊपर चुननी चाहिए? तो उसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि टोयोटा आपको एक बेटर वारंटी ऑफर कर रहा है और अपना बेहतरीन ओनरशिप और सर्विस एक्सपीरियंस भी दे रहा है। और तो और इसकी कीमत बलिनो से इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग में 65,000 रुपीज कम रखी गई है। हाँ, इवेंचुअली प्राइसेस बढ़ने के बाद वो बात थोड़ी इक्वल आउट जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इस बैच की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको बलिनो डुअल जेट का रिव्यू देखना है तो बस इस रिव्यू को ही दोबारा देख लीजिए और टोयोटा की बैच की जगह सुजुकी का बैच इमेजिन कर लीजिएगा।